नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत की पवित्र भूमि में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी भव्यता, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों को दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं होते, बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता का जीवित प्रतीक बन जाते हैं। और आज की इस खास कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक ऐसे ही अद्भुत मंदिर की ओर। एक ऐसा मंदिर जिसे देखने के बाद लोग सिर्फ उसकी सुंदरता की ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भक्ति और समर्पण की कहानी की भी चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेम मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को समर्पित है और जिसकी भव्यता इतनी अद्भुत है कि जो भी व्यक्ति पहली बार इसे देखता है उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो सफेद संगमरमर में किसी ने प्रेम की कहानी को पत्थरों में जीवित कर दिया हो। कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक भावना है। एक ऐसी भावना जो हर भक्त के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को जागृत कर देती है। और इसी पवित्र भूमि पर वर्षों पहले एक महान संत ने एक ऐसा सपना देखा था जो बाद में एक अद्भुत वास्तविकता बन गया। इस मंदिर के निर्माण के पीछे जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वह है जगत गुरु कृपालु महाराज, एक महान आध्यात्मिक गुरु जिनका जीवन भगवान के नाम और भक्ति के प्रसार के लिए समर्पित था। कहा जाता है कि उनके मन में वर्षों पहले ये विचार आया कि क्यों न एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो सिर्फ पूजा का स्थान न होकर लोगों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव कराए। एक ऐसा स्थान जहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए सांसारिक चिंताओं को भूल जाए और केवल प्रेम और भक्ति की भावना में डूब जाए। जब यह विचार लोगों के सामने आया तो कई लोगों को लगा कि इतना भव्य मंदिर बनाना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन कृपालु महाराज का विश्वास अटूट था। उन्होंने कहा था कि अगर ये कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है तो इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर शुरू हुई उस मंदिर के निर्माण की कहानी जिसने बाद में दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। इस मंदिर को बनाने में लगभग 11 साल का समय लगा। हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। राजस्थान से विशेष संगमरमर मंगवाया गया और उस संगमरमर पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई कि हर पत्थर एक कला का नमूना बन गया। कहते हैं जब मंदिर की पहली नींव रखी गई थी तब वहां मौजूद लोगों को भी शायद अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में ये स्थान दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में गिना जाएगा। धीरे धीरे मंदिर का आकार बनने लगा। विशाल स्तंभ, खूबसूरत गुंबद और संगमरमर की दीवारों पर उकेरी गई राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं। हर एक हिस्सा ऐसा लगता था जैसे कोई कलाकार अपनी आत्मा से उसे गढ़ रहा हो। मंदिर के बाहर बनी झांकियां भी इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है। इनमें भगवान कृष्ण के जीवन की कई प्रसिद्ध लीलाओं को दर्शाया गया है, जैसे कालिया नाग का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और रास लीला। जब श्रद्धालु इन झांकियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी को पढ़ नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों से देख रहे हों। लेकिन प्रेम मंदिर की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब शाम का समय होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है और मंदिर की रोशनी जलती है, पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से चमक उठता है। सफेद संगमरमर पर गिरती रंगीन रोशनी उसे हर कुछ मिनट में एक नया रूप दे देती है। कभी मंदिर हल्का गुलाबी दिखाई देता है, कभी नीला, कभी सुनहरा और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर किसी स्वर्गीय प्रकाश से चमक रहा हो। यही कारण है कि शाम के समय यहाँ हजारों लोग सिर्फ उस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे पहली बार प्रेम मंदिर पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरे ही संसार में आ गए हों। वातावरण में भजन की मधुर ध्वनि, भक्तों की आस्था और चारों ओर फैली दिव्य शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि प्रेम मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ भगवान के दर्शन करने,
कुछ मंदिर की सुंदरता देखने और कुछ सिर्फ उस शांति को महसूस करने जिसके बारे में उन्होंने दूसरों से सुना होता है। कहते हैं कि प्रेम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, ये एक भावना है, एक संदेश है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जा सकती है। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम भी प्रेम मंदिर रखा गया, क्योंकि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल रास्ता प्रेम ही है। समय के साथ साथ प्रेम मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती गई। सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में जब लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो देखी तो वे हैरान रह गए कि भारत में इतना सुंदर मंदिर भी है। धीरे धीरे ये मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा। विदेशों से भी लोग इसे देखने आने लगे। कई पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई प्रसिद्ध मंदिर देखे हैं, लेकिन प्रेम मंदिर की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ अलग ही है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाता है। कोई शांति लेकर जाता है, कोई प्रेरणा लेकर जाता है और कोई भगवान के प्रति अपने प्रेम को और मजबूत करके लौटता है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं। और दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं और प्रेम मंदिर के सामने खड़े हों तो कुछ पल के लिए बस आंखें बंद करके भगवान राधा कृष्ण को याद करें। उस क्षण आपको महसूस होगा कि भक्ति और प्रेम की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। अगर आपको मंदिरों की ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनना पसंद है और आप चाहते हैं कि हम आपको भारत के और भी रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा पर लेकर जाएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे, क्योंकि कहते हैं जहां राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां प्रेम और भक्ति अपने आप आ जाती है। राधे राधे।